दोस्तों, सरकारी टीचर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सरकारी शिक्षकों से संबंधित ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, 13 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में टेट पर ऐतिहासिक सुनवाई। क्या 25 लाख शिक्षकों को मिलेगा बड़ा राहत का आदेश। देश भर के लाखों शिक्षकों की निगाहें अब 13 मई 2026 पर टिक गईं। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन शिक्षकों के भविष्य का निर्णायक दिन है जिनकी नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा सुरक्षा पर शिक्षा पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता का प्रश्न खड़ा हुआ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से तय हो सकता है क्या पहले से कार्यरत शिक्षकों को राहत मिलेगी, क्या राज्यों को पक्षकार बनाया जाएगा और क्या तत्काल प्रभाव से टीटी आधारित कार्रवाई पर रोक लगेगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, आधी जीत पहले ही तय हो गई है। अंतिम फैसला 13 मई को। शिक्षक समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध तो कर लिया और सभी प्रभावित पक्षों को अपने तर्क रखने का अवसर भी दिया। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ये संकेत है कि कोर्ट इस विषय को गंभीर संवैधानिक महत्व का प्रश्न मान रहा। आपको बता दें कि 13 मई की सुनवाई जो होगी उसमें किन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी राज्यों को पक्षकार बनाना होगा। शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों को सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। टेट के आधार पर सेवा समाप्ति या पदोन्नति रोकने पर अंतिम रोक। 2009 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के अधिकार। शारीरिक शिक्षा, संगीत कला एवं विशेष शिक्षकों के लिए अलग से प्रावधान भी है। सुप्रीम कोर्ट के पैरा 56 का क्या महत्व है। पूर्व निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 56 के विभिन्न उपखंडों में स्पष्ट किया है कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसे योग्य शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अधिकार दिया था। न्यायालय ने कहा है कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार भी है। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी माना है कि टेट गुणवत्ता सुनिश्चित करने का माध्यम है। शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता यहाँ पर दोस्तों होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक संस्थानों में अलग अलग पात्रता मानदंड उचित नहीं और राज्य का कर्तव्य है कि सभी बच्चों को समान स्तर की शिक्षा मिले। अब जो 13 मई की सुनवाई से शिक्षकों को संभावित 10 बड़े लाभ क्या होने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दें कि नंबर 1 है सेवा सुरक्षा। सबसे पहले यदि कोर्ट अंतरिम राहत देता है तो कार्यरत शिक्षकों की नौकरी पर तत्काल खतरा यहाँ पे दोस्तों माना जा रहा है कि टल सकता है। नंबर 2, पदोन्नति पर राहत मिलेगी। बिना टेट वाले शिक्षकों की पदोन्नति पर लगी रोक भी माना जा रहा है कि हट सकती है। नंबर 3, 2009 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को संरक्षण भी मिलेगा। ऐसे शिक्षकों के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, मतलब 2009 से पूर्व नियुक्त जो शिक्षक हैं उनके लिए। नंबर 4 है, राज्यों को जवाब देना होगा। हर राज्य को अपनी नियुक्ति प्रक्रिया और नियम स्पष्ट करने होंगे। नंबर 5, शिक्षक संगठनों की सीधी भागीदारी। देश भर में जितने भी शिक्षक संगठन हैं वो अपने विचार तथ्य कोर्ट के सामने रख सकते हैं। नंबर 6, फिजिकल, म्यूजिक और आर्ट शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। विशेष अगर माना जाए विशेष सब्जेक्ट जो शिक्षक होते हैं वो अलग नियमों पर विचार अपने यहाँ पे रख सकते हैं। नंबर 7 है, टेट आधारित कार्रवाई पर रोक लगाई जा सकती है। सेवा समाप्ति, वेतन रोक या पदोन्नति पर अस्थायी रोक भी लग सकती है। नंबर 8 है, समान नियमों की मांग। देश भर में एक समान नीति बनाने की दिशा भी तय हो सकती है। नंबर 9, पुराने नियुक्ति नियमों की मान्यता। राज्य नियमों और पूर्व भर्ती प्रक्रियाओं को यहाँ पे दोस्तों महत्व भी मिल सकता है। अंतिम निर्णय तक अस्थिरता। लाखों शिक्षकों को मानसिक और प्रशासनिक यहाँ पर दोस्तों राहत भी मिल सकती है। अब आपको बता दें कि संवैधानिक आधार क्या है। जैसे कि इस मामले में मुख्य रूप से जो अनुच्छेद हैं उनकी व्याख्याओं का यहाँ पे वर्णन मिला है कि अनुच्छेद 14 में जैसे कि समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक संस्थानों के भी अधिकार हैं।
और जो मेन है इसमें दोस्तों जो शिक्षकों की मुख्य मांगे हैं वो क्या है, वो भी हम आपको बता दें कि जैसे शिक्षक संगठनों द्वारा प्रमुख रूप से कौन सी मांगे उठाई जा रही हैं। शिक्षक संगठन जो अपनी मांगे उठा रहे हैं उनमें सबसे पहले है कि सभी राज्यों को पक्षकार बनाया जाए। नंबर 2, टेट आधारित प्रतिकूल कार्रवाई पर तत्काल रोक भी लगाई जाए। नंबर 3, पुराने शिक्षकों को सेवा संरक्षण दिया जाए। नंबर 4, विशेष शिक्षकों के लिए अलग नियम लागू हो। नंबर 5, अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं इस प्रक्रिया से। अनुमान है कि इस विवाद का प्रभाव 20 से 25 लाख शिक्षकों पर पड़ सकता है। इनमें प्राथमिक शिक्षक वाले, उच्च प्राथमिक शिक्षक, पदोन्नति प्राप्त शिक्षक, फिजिकल एजुकेशन शिक्षक, संगीत एवं कला शिक्षक और विशेष शिक्षा से जुड़े भी शिक्षक। अब आपको बता दें कि 13 मई 2026 को क्या हो सकता है। कानूनी जानकारों का कहना है कि संभावित अंतरिम आदेश भी आ सकता है। यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी हो सकता है। टेट आधारित कार्रवाई पर रोक भी लगाई जा सकती है और अन्य राज्यों को से जवाब तलब भी किया जा सकता है। सभी पक्षों को सुनवाई हेतु नई तारीख भी मिल सकती है और कुछ श्रेणियों के शिक्षकों को अस्थायी यहाँ पे संरक्षण भी मिल सकता है। शिक्षक समाज में उम्मीद कई एक किरण जागी है। देश भर के शिक्षक इस सुनवाई को निर्णायक मान रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के अनुभव और पूर्व नियमों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम राहत देता है तो ये लाखों परिवारों के लिए यहाँ पर दोस्तों बड़ी राहत होगी। ये मामला केवल शिक्षकों की नौकरी तक सीमित नहीं है, इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। स्कूलों में अस्थिरता, पदोन्नति प्रक्रियाओं में स्पष्टता और भर्ती नियमों की एकरूपता बच्चों की पढ़ाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। 13 मई 2026 की सुनवाई शिक्षक समाज के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी तो नौकरी सुरक्षा, पदोन्नति और सेवा संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। अभी तक की प्रक्रिया से ये संकेत अवश्य मिलता है कि शिक्षकों की जो चिंताएं हैं वो न्यायालय गंभीरता से सुन रहा है। देश के लाखों शिक्षकों को अब अंतिम उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय से ही है। देश भर के सम्मानित शिक्षक साथियों, 13 मई 2026 की तारीख आपके संघर्ष की पराकाष्ठा है। ये वीडियो केवल जानकारी नहीं बल्कि आपके हक की आवाज़ है। इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां एक भी शिक्षक इस टीटी की मार से परेशान है। दोस्तों याद रखिए, जब तक हम संगठित हैं हमें कोई नहीं हरा सकता। डंके की चोट पर हम आपके कह रहे हैं कि हमको 13 मई 2026 को न्याय जरूर मिलेगा। इंतजार कीजिए 13 मई का, क्योंकि उसी दिन जीत न्याय की होगी, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक एकता जिंदाबाद।